अस्सलाम वालेकुम। मैं शबाना मुश्ताक आज अनवर जलालपुरी साहब की चौथी बरसी के मौके पर उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी अदबी खिदमात से आशना करा रही हूँ। अनवर जलालपुरी उर्दू अदब का एक रोशन सितारा जिसकी आब व ताब रहती दुनिया तक सारे जहान में कायम रहेगी, जिनको सारी दुनिया नाज़िम मुशायरा से बखूबी जानती है। लेकिन आप सिर्फ नाज़िम मुशायरा ही नहीं बल्कि बेहतरीन शायर, अदीब और मुतरजुम और बहुत ही नेक और मुखलिस इंसान थे और साथ ही अंग्रेजी अदबियात के उस्ताद भी थे। आपकी पैदाइश यूपी के ज़िला अम्बेडकर नगर के कस्बा जलालपुर में 8 मई 1946 को हुई। हालांकि तालीमी रिकॉर्ड के मुताबिक 6 जुलाई 1947 में उन्होंने 9वीं जमात में ही शायरी शुरू कर दी थी और अपने कॉलेज के तकरीरी मुकाबलों में बराबर हिस्सा लेते रहे। उन्हें 1962 में एक अदबी नशिस्त की नज़ामत का शर्फ हासिल हुआ और यहीं से नज़ामत की बुनियाद पड़ी। इसमें आपको बड़ी इज्जत और कामयाबी हासिल हुई। अदबी शारजा, दुबई, शारजा, अबू ज़हबी, मस्कत, कतर, बहरैन मुल्कों के मुशायरे के अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरब के मुशायरों में भी 12 नज़ामत करने का शर्फ हासिल हुआ। अमेरिका में 2001 और 2004 में तकरीबन 50 साला उर्दू नज़ामत में जिन अहम शोहराए कराम का तारुफ कराया उनमें फराग गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आज़मी, नरेंद्र सिंह बेदी, सहर कैफ भोपाली, खुमार बाराबंकवी, शमशी मीनाई, सागर खयामी, सागर आज़मी और वाली आसी जैसे आला पाए के शोरा शामिल हैं। अनवर जलालपुरी के यूं तो मुतअद्दिद शेरी कारनामे हैं, लेकिन हिंदू मजहब के मुक़द्दस किताब भगवत गीता का मंजूम तर्जुमा अपनी मिसाल आप है। 300 सफ़ात पर मुश्तमिल इस किताब का नाम उर्दू शायरी में गीता है। इंतहाई सादा, सहल और आम फहम ज़बान का इस्तेमाल किया गया है। ये हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों में लिखी गई है। मशहूर बुजुर्ग शायर गोपाल दास नीरज ने इस किताब के बारे में लिखा है कि ये काम बहुत मुश्किल था, आसान न था, लेकिन अनवर साहब ने बहुत मेहनत और शफ़क़त अंजाम दिया जो काबिल दाद है। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की तवील नज़्म गीतांजलि का भी मंजूम तर्जुमा किया है। इसके अलावा आपने मजहब इस्लाम का भी ज़बरदस्त मुताला किया था। आप मजहबी ज़हनियत के इंसान थे। आपने कुरान मजीद के 30वीं पारे अम्मा का भी मंजूम तर्जुमा किया था जो तोशे आखिरत के नाम से शाया हुआ। इसके अलावा आपकी तख्लीकात में जागती आँखें, खुशबू की रिश्तेदारी, खारे पानी का सिलसिला, प्यार की सौगात, रोशनाई के सफ़ीर, अपनी धरती अपने लोग, कलम का सफ़र, ज़रबुल्ला और नातिया मजमूए काबिल ज़िक्र हैं। अनवर जलालपुरी सिर्फ शायर और नाज़िम मुशायरा ही नहीं बल्कि एक साहिब तर्ज नस्निगार भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुशायरों के ही नजर कर दी। 24 दिसंबर की नज़ामत उनकी आखिरी नज़ामत साबित हुई। 2 जनवरी सुबह में उनकी मौत की खबर ने पूरी उर्दू अदबी दुनिया को सकते में डाल दिया। उनकी मौत उर्दू अदब का बड़ा खसारा है। आपको 71 बरस की जिंदगी नसीब हुई। हालांकि वो दिल के मरीज थे, सर्जरी भी हुई थी, लेकिन बहुत चाक और चौबंद रहते थे। उन्हीं के इनामात से नवाजा गया और मरने के बाद पद्मश्री और एजाज से नवाजा गया। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी उर्दू शायर बाद हुकूमत की जानिब से उसे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। हालांकि वो उसके हकदार थे। उनको एजाज हिंदू मजहब के मुकद्दस किताब भगवत गीता का उर्दू तर्जुमा के लिए दिया गया। आखिर में उनका ही शेर याद आ रहा है, मैं जा रहा हूँ मेरा इंतजार मत करना, मैं जा रहा हूँ मेरा इंतजार मत करना, मेरे लिए कभी सोगवार दिल मत करना। अल्लाह ताला
ان کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔